दिव्यवाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। वह बहुत धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक प्रतिदिन सावित्री देवी की उपासना की और लाखों आहुतियां दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। वह कन्या इतनी सुंदर और प्रभावशाली थी कि उसके चेहरे के तेज के सामने कोई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर पाता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने तपोवन में रह रहे सत्यवान को चुना। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अंधे होकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में रह रहे थे। जब सावित्री ने महल लौटकर अपने चुनाव के बारे में बताया तो वहां मौजूद देवऋषि नारद उदास हो गए। उन्होंने राजा को कहा, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, पति का चुनाव केवल एक बार होता है। जब चाहे जो भी हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में रहने लगी। जैसे जैसे साल का अंतिम दिन करीब आया, सावित्री की व्याकुलता बढ़ने लगी। नारद जी द्वारा बताई गई तिथि से 3 दिन पहले ही सावित्री ने त्रिरात्रि व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने 3 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल ईश्वर की प्रार्थना में लगी रही। निश्चित तिथि पर जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री ने भी साथ जाने की जिद की। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान का सिर घूमने लगा और वह पसीने से तरबतर हो गया। वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां काले रंग के लाल आंखों वाले साक्षात यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, हे पुत्री, मनुष्य का साथ केवल मृत्यु तक होता है। अब तुम वापस लौटकर अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ पति जाते हैं वहाँ पत्नी को भी जाना चाहिए। ये सनातन धर्म है और मेरी भक्ति मुझे रोकने नहीं देंगी। सावित्री के धर्मपूर्ण वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, पति के प्राणों को छोड़कर। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, प्रभु, मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों की यशस्वी माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें टोकते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना ये संभव नहीं। अतः अपने वचन की रक्षा के लिए आपको मेरे प्रति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और उसे 400 वर्ष की आयु का वरदान दिया। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची। सत्यवान के शरीर को स्पर्श किया। सत्यवान ऐसे उठा जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। सावित्री के सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई। उनका राज्य भी वापस मिल गया। ये व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि संकल्प और बुद्धि की विजय का पर्व है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सावित्री अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ बैठकर सुनें और शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।